Well, liability types. Look, current liability, इसके बारे में we have a general understanding which is payable in the upcoming 12 months. Well, in fact, it is a liability, and we know the definition of liability is that it is present obligation. When I say present obligation, the obligation on the reporting date. Okay, it is present obligation arising from past event. Past में कुछ ऐसा हो चुका, there was an obligating event in the past that we learned as a legal obligation or a constructive obligation. So past में कुछ ऐसा हो चुका जिसकी बेस पर प्रेजेंट में एक obligation हमारी है. क्या obligation है? To settle this obligation in the future. Okay? अब फ्यूचर में हमने ये जो सेटल करनी है, किस तरह से सेटल करनी है? कुछ आउटफ्लो होंगे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उसकी प्रोबेबिलिटी है. ओके, तो इसकी डेफिनेशन को आप जब पढ़ेंगे तो कुछ यूं है. इट मींस अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, दैट अरोज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई इवेंट हुआ था उससे वो अराइज हुई थी, फॉर विच there is a probability of outflow of economic resources in future. Okay, this is definition of liability. अब ये liability को different हम देखते हैं types में. Well, as we discussed earlier as well, एक मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया था कि जी हमें टाइप ऑफ लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए देखना है तीन चीज़ों को, कि लायबिलिटी कब पे करनी है क्या हमें मालूम है, किसको पे करनी है क्या हमें मालूम है, और कितनी पे करनी है क्या हमें मालूम है. और अब अगर वी नो ऑल दीज थ्री, व्हेन टू पे, whom टू पे, व्हाट टू पे, व्हाट टू पे मीन्स ऑब्वियसली हाउ मच टू पे, तो इसका मतलब है दिस इज अ सर्टेन लायबिलिटी. ओके, ये आप नोट कर लीजिए, सर्टेन लायबिलिटी. ओके, अब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें अमाउंट के बारे में, हाउ मच टू पे, 100% नहीं पता होता, जिसके बारे में कहते हैं कि 95% तक अगर हमें कुछ थोड़ा सा एक्यूरेसी हो कि जी ये ठीक अमाउंट होगी, तो उस लायबिलिटी को आप वर्चुअली सर्टन लायबिलिटी कहते हैं, जो कि एक्रूड एक्सपेंसेस के रेफरेंस में वो लायबिलिटी गिनी जाती है. आप नोट कर लीजिए, सर्टन लायबिलिटी और वर्चुअली सर्टन लायबिलिटी, ये दूसरी टाइप हो गई. वर्चुअली सर्टन लायबिलिटी में वी नो व्हेन टू पे, वी नो टू whom वी हैव टू पे. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमने कब पे करना है? ऑब्वियसली नेक्स्ट मंथ की किसी एक तारीख को, 5-7 तारीख को आपने पे करना है. किसको पे करना है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सप्लाइंग कंपनी जो है उसको आपने पे करना है. हाउ मच टू पे, थोड़ा सा उसमें एक हमें अंदाजा करना है कि जी दिस मच इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे. तो दैट इज वर्चुअली सर्टन. ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और टाइप ऑफ लायबिलिटी आती है, विच इज प्रोविजन लायबिलिटी, जिसमें हमें ये नहीं पता कब पे करना है और ना ही पता कितना पे करना है. बिकॉज प्रोविजन लायबिलिटी के लिए ये इट इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, तो ये प्रोविजन लायबिलिटी होती है. और फिर एक टाइप ऑफ लायबिलिटी है जिसमें हम देखते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी है. कब पे करना पता नहीं, कितना पे करना पता नहीं, उसमें अच्छा किसको पे करना है इसके बारे में प्रोविजन के अंदर भी एक चीज आप ज़हन में रखिएगा कि बाज़ औक़ात हमारी कुछ ऐसी लायबिलिटीज होती हैं लाइक वारंटी क्लेम. बहुत से कस्टमर्स को हमने चीजें सेल की हैं, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम. अब कौन शख्स वारंटी क्लेम करेगा, वी डोंट नो. तो इसलिए कहा जाता है कि किसको पे करना है, ये भी बाज़ औक़ात मालूम नहीं होता. इसी तर्ज पे कंटिंजेंट लायबिलिटी में इफ द अमाउंट वी कैन नॉट एस्टिमेट रिलायबली, तो वो एक कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाती है. अगर एस्टिमेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, वो आपकी प्रोविजन लायबिलिटी बन जाती है. ऑलराइट, तो ये लायबिलिटी की टाइप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं. सर्टन लायबिलिटी, वर्चुअली सर्टन लायबिलिटी, प्रोविजन लायबिलिटी
and contingent liability.